बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोट लोडर क्रिएटिंग योर ओन बोट लोडर 86 में बना रहे हैं, मशीन एंड असेंबली है ये। अदनान, मोहम्मद अहमद, अथर याकूब ग्रुप मेट्स हैं। हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग बोट लोडर है, EMU 8086 फ्लॉपी में, क्रिएटिंग बोट लोडर यूजिंग EMU है, टेस्टिंग द बोट लोडर है, और टेस्टिंग में वर्चुअल मशीन बोट लोडर में आ गए। इंट्रोडक्शन में बोट लोडर क्या होता है? बोट लोडर एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। जब हम एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होती है तो कंप्यूटर में ये स्टार्ट यानी कि डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। ये हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम किसी चीज़ को लोड करने के लिए स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइजिंग यानी कि हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने, या बेसिक जो भी सिस्टम है कंप्यूटर का उसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। और ये काम कैसे करता है बोट लोडर? इट्स द डिवाइस स्टार्टअप एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये स्टार्टअप और लोड ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि हार्डवेयर को और यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है मेमोरी में। ये इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर को, और बेसिक जो सेटअप होता है कॉन्फ़िगरेशंस के, ये उनको लोड करता है, और ये कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और अदर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होता है, इसी के हाथ में होता है। टाइप्स ऑफ बोट लोडर, इसमें दो टाइप्स हैं, एक है MBR है और दूसरी बायोस। MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड होता है। तो MBR ये सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर होता है हार्ड ड्राइव का। ये बोर्ड लोडर कोड होता है बोर्ड लोडर का। और जो बायोस बोर्ड लोडर है, ये डिवाइस के स्टार्टअप और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड लोडर। बोर्ड लोडर क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेमोरी में, और सेटअप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टार्टअप में जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए यूज होता है। ये आल्सो प्रोवाइड करता है टेस्ट और डीबग ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर जो इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं उसको, और बंद करता है ये फ्लॉपी डिस्क और फ्लैश ड्राइव्स में से। और इंट्रोडक्शंस तो EMU 8086 8086 ये एमुलेटर है, अलाउ करता है डीबग करने में 86 असेंबली लैंग्वेज को, जो ये पीसी में यूज होते हैं। और ये एक पूरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टेस्ट और डीबग करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को। और फ्लॉपी का इस बार इंट्रोडक्शन आया था फ्लॉपी का। फ्लॉपी ये वर्चुअल एक फ्लॉपी फाइल होती है जो मिमिक करती है बिहेवियर को फिजिकल फ्लॉपी के जैसे। और ये यूज होता है बोटेबल डिवाइसेस बनाने में, यानी कि टेस्ट करने में। बोटेबल जितनी भी बर्न करते हैं फ्लॉपी को हार्ड मतलब यानी कि फिजिकल फ्लॉपी में ना। और व्हाई वी यूज EMU विद वर्चुअल फ्लॉपी? बिकॉज ये सिंपल एंड कन्वीनियंट होता है। टेस्ट और डीबग मतलब इसमें आसान से बूट लोडर के साथ हो जाता है। और वर्चुअल फ्लॉपी ये आसानी से बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, और बूटेबल डिवाइस होती है। यूजर को अलाउ करती है बूट लोडर विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल फ्लॉपी और फ्लैश ड्राइव। इसके बाद व्हाट इज अ सेक्टर? तो सेक्टर हमारे पास एक एरिया होता है हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, एग्जीक्यूट होता है ये ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। और ये पीसी जब स्टार्ट होता है तो ये वो इनिशियल थिंग्स होती हैं जो बूट सेक्टर स्पेसिफाइज करता है लोकेशन, यानी कि उसको बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस सेक्टर का ये होता है इसमें। इसके बाद क्रिएटिंग अ बूट लोडर यूजिंग EMU 8086 स्टेप जो है वो फॉलोइंग। इसके लिए हम कोड खोल लेते हैं और EMU खोलते हैं। ये मैंने पहले से लोड करके रखा हुआ है इसमें। तो हाँ, अब इसमें ये ओरिजिनल सोर्स कोड ये खोलते हैं। तो हाँ, इसमें एक सेकंड सर। अभी हमने इनिशियलाइज करना है इसको स्टैक को, ताकि बूट लोडर बन सके। तो उसके लिए हम AX में एक से दूसरे में ये वैल्यू 07C0H जो है ये मूव करवाते हैं। फिर ऐसा सेगमेंट रजिस्टर में X की वैल्यू मूव करवाएंगे, और ये टॉप ऑफ द स्टैक आ जाएगी 03F ये जो वैल्यू है। उसके बाद हम सेट करते हैं डाटा सेगमेंट्स को, जो XOR में AX और AX के आ जाएंगे, और मूव करवाएंगे DX में उसको AX को।
फिर इसके बाद वीडियोस को डिफ़ॉल्ट करने के लिए जो मोड है 80 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारा वो है वैल्यू है। इसमें हम मूव करवाएंगे AH रजिस्टर की वैल्यूज 00H की वैल्यू AH में और 031H की वैल्यू AL में, और इनिशियलाइज कर देंगे इसे। और प्रिंट फिर उसके बदले प्रिंट करवाएंगे मैसेज, जो प्रिंट स्ट्रिंग के साथ कॉल करवाएंगे हम उसे। फिर उसके बाद हम डेटा सेगमेंट सेट करेंगे और डेटा सेगमेंट में मूव करवाएंगे हम AX की वैल्यू को। फिर उसके बाद हम करवाएंगे बायोस पासिस नंबर ड्राइव, यानी कि सो रीड फंक्शंस आ जाएगा, मूव करवाएंगे एच की वैल्यू को, और सेक्टर रीड आ जाएगा इसमें एल की वैल्यू में 10 में। और इसके बाद फिर हम बफर करवाएंगे डाटा को, बफर बफर करवाएंगे डाटा को, मूव करवाएंगे बफर 0800H में BX में, और फिर उसी को BX में मूव करवा देंगे। और जो रीड आएगा वो इनिशियलाइज 13 आएगा। उसके बाद इंटीग्रिटी चेक करवाएंगे, जंप करवाएंगे वैल्यू। फिर इंटीग्रिटी चेक अगर ओके हुआ तो फिर आगे हम इंटीग्रिटी चेक अगर एरर हुआ तो फिर वो प्रिंट स्ट्रिंग लिखा आ जाएगा। और फिर वेट करेंगे, अगर कोई कीज हमने डालनी है मूव करवाएंगे उसके लिए। और उसके बाद फिर इंटीग्रिटी चेक करेंगे, और अगर कोई एरर आता है तो फिर वो प्रिंट लिखा आ जाएगा उसका, कि उसके बाद फिर वेट करेंगे अगर एरर नहीं आता तो। और उसके बाद फिर मूव करवाएंगे वैल्यूज़ को, जो कोल्ड बोर्ड होगा अगर वो हो जाता है तो फिर, नहीं तो वो रीबूट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटीग्रिटी चेक करेंगे, और उसके बाद हम पुश एंड पॉप करवाएंगे वैल्यूज़ को स्टोर रजिस्टर करवाने के लिए टैली टाइप करवाएंगे फंक्शंस को, रीस्टोर रजिस्टर करवाएंगे। और अगर हमारा सारा कुछ यानी कि सही से एग्जीक्यूट हो जाता है डाटा सेक्शंस तक, फिर हम डाटा सेक्शंस में हमारा ये मैसेज लिखा आ जाएगा तो लोडिंग का, यानी कि इसका मतलब है कि सारे 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 रजिस्टर्स लोड हो गए हैं। और अगर एरर आ जाता है तो इनवैलिड डाटा आ जाएगा ये, और सेक्टर यानी कि एरर सारे लिखे आ जाएंगे। तो अभी आगे आपको दूसरे भाई बताएंगे। जब हमारे पास बूट लोडर जो होता है वो इसकी फाइल जो बूट लोडर की हमारे पास एक फाइल बन गई होती है डॉट बिन के नाम से। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है कर्नल को लिखना और कर्नल को राइट करना। बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि पहले हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं, कि एक उसके लिए लोडर बनाना, कर्नल बनाना और राइट बिन बनाना। और उसके बाद जो फाइल्स हमारी कंपाइल हुई होती हैं सारी की सारी, उन सारी फाइल्स को डिस्क के ऊपर राइट करके और कुछ कमांड्स के ज़रिए हम उनको राइट कर देते हैं किसी फ्लॉपी डिस्क के ऊपर। अब हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो बन रहा है कर्नल। कर्नल के अगर आप कोड की तरफ आते हैं तो EMU 8086 में हमारे पास सारा कोड शो हो रहा है आपको। ये बेसिकली एक सिंपल सा एक कर्नल के लिए कोड है, जो कि जिसमें हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं मेक बिन की, जो कि इनिशियलाइज करा रही है कि किस तरह हमारी बिन फाइल क्रिएट होगी। और ये जो हमारे पास नीचे दो लोड सेगमेंट्स और लोड ऑफसेट है, ये हमें बता रहे हैं कि हम कहाँ पे इन वैल्यूज़ को सेव करेंगे। उसके बाद जो ये AL0B AH या BH जितने भी हैं सारे के सारे, ये सारी की सारी रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो एक्चुअली वो हम लोड करा रहे हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ES DS ES और CS IPSP वगैरह में, ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं एमुलेट करने के लिए रियल माइक्रो प्रोसेसर को स्टेट को। जब हमारे पास जो होता है लोडर जो होता है वो अपना सारा कंट्रोल जो है वो कर्नल को देता है, उस टाइम पे ये सारी की सारी वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर के रियल स्टेट को इन्वोक करने के लिए होती हैं।
उसके बाद हमारे पास दूसरी अगर आप नीचे आ जाएं थोड़ा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएं तो ना थोड़ा ऊपर करिए वहाँ से, यहाँ दिस माइट, अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं कि इसमें जो, अब इसके बाद जब नीचे हम लोग आते हैं तो ये जो मैक्रो होता है हमारे पास, ये एक कैरेक्टर प्रिंट करता है एएल के अंदर, टी, और एडवांस करता है इसको करंट कर्सर पोजीशन को। वो यहाँ पर जैसे अब हम कैरेक्टर को पुट करा रहे हैं बेसिकली, उसके बाद जो कर्सर की पोजीशन को कॉलम और रो वाइज जो होते हैं, वो ये गेटॉक्सी जो होता है हमारे पास, ये कॉलम और रो वाइज जो होता है कर्सर की पोजीशन को डिफाइन कर देता है। अगर इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये प्रिंट मैक्रो एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये इसका काम हमारे पास ये है कि नाने पॉज करिए यहाँ पे वीडियो को। इसके बाद हम लोग हमारा जो कर्नल होता है वो लोड हो जाता है। उसके बाद जो हमारी पहले जैसे जंप स्टार्ट जो हमारे पास एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जो होती है वो 0E9H होता है। इस बताने के लिए होती है कि हमने सक्सेसफुली अपना जो है वो कर्नल लॉन्च कर दिया कि नहीं लॉन्च कर दिया। ये जो लोडर होता है हमारे पास वो एरर प्रिंट कर देता है अगर कोई कर्नल ना मिले या मिल जाए तो भी, और बता देता है कि अगर किसी और सेक्टर पे लिखा हो या इस तरह कुछ भी फ्लॉपी के, तो ये हमें बता देता है, जब इस पे बाद बता देता है। उसके बाद हमारे पास एक वेलकम मैसेज शो हो जाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर के जो भी हम अपना मैसेज शो करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मैसेज शो किया हुआ है कि वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट 7 DOS, तो बेसिकली ये जो हमारी वेलकम स्क्रीन होगी उस पर ये शो हो जाता है। उसके बाद ये जो कुछ हमारी हम इसमें डिटरमाइन कर देते हैं कि कमांड का साइज क्या होगा, सारा कुछ। उसके बाद कुछ कमांड्स हैं जो कि हमने यूज़ कर सकते हैं कोई हेल्प के लिए, उस स्क्रीन के बाद में कोई हेल्प चाहिए हो, क्लियर करना हो या क्विट करना हो, एग्जिट करना हो, रीबूट करना हो। उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि हेल्प के मैसेज के अंदर जो जो चीज़ें होंगी, या CLS का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हमने इधर बता दिया। अगर कोई उसके अलावा कोई कमांड आएगी तो बता दी जाएगी। और डाटा सेगमेंट को सेट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट वीडियो मीडिया 80/25, इसका मतलब ये है कि जो AH और AL में जो हमारे पास वैल्यू ये बता देती हैं कि हमारी जो वीडियो मोड है वो कितने एरिया में होगी। और ये जो हम मूव PX 0 कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लिंकिंग होती है वो कर्सर की वो बंद हो जाती है। बंद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉस वगैरह के अंदर। उसके बाद हम इंटीग्रिटी चेक परफॉर्म करते हैं, किसी भी की के लिए वेट करते हैं। अगर कोई की क्लिक होती है जैसे रिबूट की तो उसको रिबूट कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन की कॉल होती है तो क्लियर स्क्रीन को कॉल कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग की कॉल होती है तो कोई स्क्रीन प्रिंट किसी कमांड को गेट करने के लिए कॉल होती है तो वो कर दी जाती है। किसी इंटरनल एटर्नल लूप से एक्सटर्नल लूप को कॉल करने के लिए वो आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। और ये जो हमारे पास गेटॉक्सी वगैरह ये हमारे जो कर्सर पोजीशन को एंड पे सेट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। यहाँ पे उसके बाद हम लोग कमांड्स को चेक करते हैं कि जो हम कमांड दे रहे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है। ये सारी जो भी कमांड्स हैं हेल्प के लिए, यानी कि जितने भी वो सारे बफर को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद ये जो कमांड का बफर है CLS का, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है क्विट के साथ, फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है एग्जिट के साथ, उसके बाद कंपेयर किया जाता है रीबूट के साथ,
अगर ग्रीन पट्टी लाइन हो तो उसको इग्नोर कर दिए। और अगर हम इस सारों में बीच में हमारे पास कोई कमांड नहीं आती, इस सारे कोड के बाद भी हमें लगता है कि कोई कमांड यहाँ मैच, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अ, हमारे पास जो कमांड है वो अननोन कमांड है बेसिकली। उसके बाद हम लोग CLS कमांड को यूज़ करते हैं, इसी तरह रिबूट वाली कमांड वगैरह को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिंट करवा देते हैं, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि एग्जाम्पल हमने रिबूट करवाना है तो हम कह रहे हैं कि एनी की को प्रेस करें। रिबूट के लिए फ्लॉपी को एडिट करने के लिए कोई किस की को प्रेस करें। जैसे कि अगर हमने किसी स्क्रीन के अंदर किसी पैरामीटर्स को मूव कराना है तो हम वो करते हैं, फंक्शन आईडी को स्क्रॉल करना है, एट्रीब्यूट्स को न्यू लाइन पे लेके जाना है, अपर और लोअर लो को, रोज और स्क्रीन्स को। तो यहाँ पे हम ये CL 0 भेजते हैं, ये सारे इनिशियलाइज करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हमने कोई करेक्टर कीबोर्ड से गेट करना है तो उसका बफर साइज को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग उसको, उस करेक्टर को गेट कर रहे हैं। ये जैसे मूव CX में 0 मूव करके तो ये काउंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अगर बफर बहुत छोटा है तो हम एम्प्टी बफर का मैसेज प्रिंट कर देंगे, और एक हर 0 के लिए हम लोग एक स्पेस रिजर्व कर लेते हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पे कोई किसी की के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, रिटर्न प्रेस्ड बैक है, कौन सी की है। अगर बफर फुल है तो हम उसको बता दें कि बफर फुल है। उसके बाद अगर स्क्रीन को पूरी को से क्लियर करना, स्क्रॉल करने से पोजीशन को सेट, कर्सर की पोजीशन को टॉप पे सेट करना हो, ठीक, कि स्क्रीन के पैरामीटर्स को गेट करना हो, इस फंक्शन आईडी पे स्क्रॉल करना हो, इस सब के लिए ये जो हमारा क्लियर स्क्रीन का पूरा फंक्शन है ये राइट लिखा गया है। और उसके बाद हम लोग ये सारा कुछ होता है रीस्टोर कर देते हैं रजिस्टर में, सब जितनी वैल्यूज थी उसको पॉप करा के सब कुछ रीस्टोर कर देते हैं और क्लियर स्क्रीन पर एंड कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इसको एमुलेट करते हैं, हाँ, अगर हम इसको एमुलेट करते हैं, एमुलेट करने के बाद ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक जो है वो फाइल बना देगा kannada.bin के नाम से, ये जो कि हम लोग अपनी फ्लॉपी डिस्क पे, जिसको बाद में हम राइट कर देंगे। kannada.bin बनाने के बाद उसके बाद हम write.bin की फ़ाइल बनाएंगे। write.bin से ही writebin.com की फ़ाइल बनेगी जिसे हम फ्लॉपी डिस्क को राइट करेंगे। उसके लिए कोड हमारे पास, ये हम पहले वैल्यू सेट करेंगे और उसके अंदर पूरा एक पाथ, फाइल का पाथ स्पेसिफाइड करेंगे, कैरेक्टर्स कितने पाथ के होने चाहिए, बफर का साइज़ स्पेसिफाई करेंगे, हैंडल्स का करेंगे साइज़, कर्नल का करेंगे और काउंटर डी वर्ड का करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो सेक्टर होगा वो हमारे पास 1 से 18 तक होंगे, सिलेंडर नंबर होगा वो 0 से 79 तक, और हेड का नंबर जो है वो 0 से 1 तक, और जो ड्राइव नंबर है वो 0 से 3, ए जो है ए ड्राइव के लिए 0 और बी ड्राइव के लिए 1, इस तरह करके। उसके बाद हम वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे और इनिशियलाइज़ करने के बाद हम क्लियर स्क्रीन को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम पैरामीटर्स को रीड करवाएंगे जो हमारे पास एक्सॉर CX के अंदर CX की वैल्यू को मूव कराए। इस तरह करके हम सारी वैल्यूज़ को, इंस्ट्रक्शंस को मूव कराएंगे रजिस्टर्स के अंदर। और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पैरामीटर को चेक करेंगे, के पैरामीटर को चेक करेंगे। के पैरामीटर हम कर्नल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो के पैरामीटर चेक करेंगे और उसकी वैल्यू को इसके अंदर सेट कर देंगे।
अगर के पैरामीटर होता है कॉल तो कर्नल को हम 1 कर देंगे, कर्नल का फ्लैग। अगर नहीं होता तो उसको उसकी नहीं होता तो उसको 0 रखेंगे। अगर कर्नल का फ्लैग 1 होता तो उसके अंदर वैल्यू हम मूव करा देंगे, उसको सेक्टर 2 के अंदर मूव करा देंगे। अगर 0 रहता है कर्नल का फ्लैग तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसके अंदर कोई उस वैल्यू को मूव नहीं कराएंगे। जैसे कि हम ये देख रहे हैं इसके अंदर एक वाली कमांड स्टार्ट फ्रॉम कर्नल 2 एंड सेक्टर 2। और उसके बाद हम आ जाते हैं बूट पे, वैल्यू को बूट करेंगे। इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे DX के अंदर, S3 को स्टोर कराएंगे, या AH के अंदर 9 की वैल्यू स्टोर कराएंगे। और बूट को सेट कर देंगे कि बूट का रिकॉर्ड मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल को ओपन कराएंगे, जिसके अंदर हम मूव कराएंगे DX के अंदर ऑफसेट के साथ फाइल का नाम। जैसे फाइल का नाम loader.bin या kernel.bin वो मूव करा देंगे। उसके बाद उस फाइल को पहली कमांड में हम ओपन कराएंगे और मैसेज शो करा देंगे ओपन, और आगे फाइल का नाम आ जाएगा कौन सी फाइल हमने ओपन कराई है। उसके बाद रीड बाइट फ्रॉम फाइल होगा, जो भी सारी बाइट्स फाइल के अंदर लिखी होंगी वो रीड हो जाएंगी राइट डॉट बिन के थ्रू। और अगर कोई भी और उसके बाद कंपेयर करेंगे उस फाइल को 0 के साथ। अगर 0 के साथ हो जाता है तो कोई बाइट नहीं बचती और वो आगे जंप कर जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कि इसी बाइट को डिस्क में राइट करेंगे। उसके लिए हम पहले वैल्यू लिखेंगे सेक्टर 1 के लिए, जो सेक्टर का साइज़ लिखेंगे 152 बिट होगा, 512 बाइट होगा। उसके बाद हम सेक्टर का साइज़ लिखेंगे, सिलेंडर का लिखेंगे कितने से कितने तक होगा, हेड का लिखेंगे, और ड्राइव का लिखेंगे कौन सी ड्राइव में मूव करना है। नॉर्मली फ्लॉपी ड्राइव को हम A ड्राइव में मूव कराएंगे, वर्चुअल फ्लॉपी ड्राइव को। और उसके बाद कर्सर को सेट करेंगे, उसकी वैल्यू कर्सर की और उसका पॉइंटिंग नंबर शो करने के लिए, और उसकी करंट प्रोग्रेस शो कराएंगे कि हमने कितना कोड राइट कर लिया उसके अंदर अपनी वर्चुअल ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव के अंदर। उसके बाद नंबर प्रिंट करा देंगे। उसके बाद सेक्टर और सिलेंडर और हेड के सारे नंबर्स जो होंगे वो उधर प्रिंट करा देंगे। अगर कर्नल 1 हुआ तो ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद क्लोज फाइल कर देंगे, इसमें हम जो फाइल को हैंडल के पास भेज देंगे और जंप करा देंगे EX के पे। और अगर फाइल नहीं मिलती तो हम मैसेज शो कर दें कैन नॉट ओपन द फाइल। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमांड ये मूव करेंगे कि AH के अंदर 9 की वैल्यू मूव कराएंगे और जंप कर जाएंगे E1 पे। E1 पे हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस होंगे, जैसे नो पैरामीटर, दिस प्रोग्राम वर डिज़ाइन स्पेशली टू सेट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह करके हमारे पास सारे आ जाएंगे मैसेजेस। अगर हमारी फाइल्स अगर रन प्रॉपर नहीं होती, राइट नहीं होती फ्लॉपी ड्राइव में। उसके बाद ये इसी तरह जैसे ऊपर बताया आयो एरर का मैसेज आ जाएगा अगर फाइल ओपन नहीं होती। अगर फाइल राइट हो जाती है तो नीचे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू योर फॉर यूजिंग राइट डॉट बिन। और उसके बाद हम की का वेट करेंगे, कोई भी की प्रेस हो, और ताकि वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। उसके बाद हम माइक्रो के अंदर AL और एडवांस और कर्सर की पोजीशन के लिए एक कोड लिखेंगे। और जो नेक्स्ट होगा वो अनसाइंड रजिस्टर्स जो होंगे AX के, उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ को पुश करते जाएंगे बारी बारी। और ज़ीरो फ्लैग्स को प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद हम जो रिज़ल्ट होगा वो ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू 9 होगा। और अगले में हम बिगन प्रिंट, हम लोग
इसका चेक करेंगे, डिवाइडर चेक करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम एंड प्रिंट पे जंप कर जाएंगे और हम कोई भी ज़ीरो नंबर को अवॉइड करेंगे। अगर ज़ीरो सी एस के साथ कंपेयर हो जाता है तो हम सी एल सी ही पे जंप कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कोई भी प्रिंट लास्ट 2 डिजिट्स ए एच इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो जो ए एच की वैल्यू होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी और उसकी वैल्यू जो होगी हम उसके ए एल के अंदर 30H ऐड करेंगे और उसको मूव करा देंगे ए एक्स को डी एक्स के अंदर और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी एक्स को बी एक्स बाई 10 के साथ और वैल्यू को पुश करा देंगे ए एक्स के अंदर और वैल्यू को मूव करा देंगे डी एक्स ज़ीरो पे और फिर अगला हम करेंगे प्रिंट ज़ीरो। तो प्रिंट ज़ीरो करके हम नेक्स्ट प्रिंट एंड पे चले जाएंगे जिसमें हम वैल्यू को पॉप कराते जाएंगे डी एक्स सी एक्स बी एक्स सारी वैल्यूज़ को पॉप करा के हम लोग एंड पे डी वर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और पॉप करा देंगे ऐसा ही और ए एक्स रजिस्टर को वैल्यूज़ को रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को पॉप करा के रिस्टोर कर देंगे और प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग करा देंगे एंड पी पे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का आ गया, हमने वैल्यूज़ पुश की, रजिस्टर को दोबारा स्टोर किए, ए एक्स डी एस बी एक्स और सी एक्स की वैल्यूज़ को दोबारा पुश किया और मूव कर दिया ए एक्स के अंदर 40, डी एस के अंदर ए एक्स और इस तरह करके हमने गेटिंग स्क्रीन पैरामीटर, स्क्रॉल अप आई डी, स्क्रॉल लाइन है, एट्रीब्यूट फॉर न्यू लाइन, अपर रो, ये सारी वैल्यूज़ हमने मूव की। उसके बाद हम सेट कर्सर की पोजीशन पे आ जाएंगे टॉप ऑफ द स्क्रीन पे। हम पहले मूव करेंगे बी एच के अंदर ज़ीरो जो करंट पेज पे आएगा और डी एल के अंदर ज़ीरो जो कॉलम को डिफ़ाइन करेगा और डी एच जो है वो रो को डिफ़ाइन करेगा और उसके अंदर वैल्यू ए एच के अंदर 02 मूव करा देंगे और इनिशियलाइज़ कर देंगे, एंड कर देंगे 10 को और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी इसकी बाकी रजिस्टर डी आई सी एक्स और बी एक्स टी एस ए एक्स होंगे, उन रजिस्टर्स की वैल्यू को रिस्टोर करा के और हम स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम लोग जब इसको एमुलेट करेंगे तो हमारे पास जैसे कि इस वीडियो में आ रहा है हमारे पास कि हम इसको कंपाइल करके कोड को एमुलेट करेंगे, कंपाइल करके एमुलेट करेंगे तो ये सिंपल ये रन होगी फाइल और यह हमारे पास डॉट बिन के नाम से और डॉट कॉम से नाम के फाइल बना देगी। उसके बाद हमने फ्लॉपी डिस्क ज़ीरो पे इसको राइट करना है और वहाँ से ही बूट करना है, तो ये हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा और डॉट बिन और डॉट कॉम की फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। जब हमारे पास सारी तीनों तीनों हमारी फाइल्स बन जाएंगी, डॉट राइट डॉट बिन, कॉम के बूट लोडर की फाइल और उसके बाद जब हमारी तीसरी फाइल जो है कर्नल की बन जाएगी तो उसके बाद हमने जाना है और फ्लॉपी जो हमारे पास ईएमयू में एक ऑप्शन होता है वर्चुअल फ्लॉपी का, उस वर्चुअल फ्लॉपी के ऑप्शन में जाना है और जाकर वहाँ पे हमने एक फ्लॉपी सेलेक्ट कर ली। जैसे इधर हमने स्लाइड में जो आप देख सकते हैं कि फ्लॉपी ज़ीरो सेलेक्ट कर ली हुई है। उसके बाद फ्लॉपी ज़ीरो सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको सेक्टर 1 पे जो है वो लोडर को राइट कर देना है और सेक्टर जो हमारे पास सेक्टर 2 है उसमें हमने कर्नल को राइट कर देना है और उसके बाद हम फिर बूट फ्रॉम जब फ्लॉपी कर देंगे तो हमारे पास पहले लोडर आएगा और उसके बाद वो हमें हमारे जो ओएस की वेलकम स्क्रीन है यानी कि कर्नल पे हमें ले जाएगा। ये रन हो रहा है और इसके बाद लोडिंग होके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा है ये अभी वीडियोस।
अभी क्या रहता है भाई? इसके बाद हम लोग एमुलेटर की जो कमांड सेट पैरामीटर सेट करेंगे। जो हमारे पास लोडर डॉट इनको होगा पहले वो करेंगे, सेक्टर 1 में राइट करेंगे उसको बूटेबल बनाने के लिए वर्चुअल फ्लॉपी को वर्चुअल बॉक्स में। और इसी तरह कर्नल डॉट बिन को करेंगे और इसके साथ के वाला लगाएंगे के पैरामीटर के ये शो करेगा कि जो हमारा कर्नल है वो सेकंड सेक्टर में राइट हो फ्लॉपी डिस्क की। और उसके बाद हम लोग इसे वर्चुअल बॉक्स में टेस्ट करेंगे। वर्चुअल बॉक्स में टेस्ट करेंगे जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, वर्चुअल फ्लॉपी से बूट कर रहे हैं और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया। और उसके बाद हम हेल्प की कमांड्स जो हमने ऊपर बताई हैं उनमें से कोई भी कमांड लेके, जैसे रिबूट की कमांड ली है, रिबूट की कमांड लेके हमने कोई भी की प्रेस की और हमारा सिस्टम दोबारा से रिबूट हो गया। इसके बाद थैंक यू सो मच।